Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the chemistry class 9th, chapter number 8, which is the last chapter of your book. Its textbook exercise questions, including objective and subjective. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले MCQs की बात कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जस्ट 11 MCQs हैं, इनको सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट MCQ इज मेटल्स कैन फॉर्म आयंस चार्जेस कैरिंग। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम, जिसमें किसी भी टाइप के जो हैं मेटल्स आइन बना सकती हैं, यूनिपॉजिटिव भी, डाई भी, ट्राई भी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज ऑल ऑफ देम। सेकेंड MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ brick red flame? Its correct option is D, which is calcium. Third is sodium is extremely reactive metal, but it does not react with. सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, लेकिन इसका रिएक्शन किसके साथ नहीं होता? इट इज़ विद नाइट्रोजन. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी. फोर्थ MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? कौन सी मेटल जो है वो लाइटेस्ट है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है लिथियम इज द लाइटेस्ट वन. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. फिफ्थ MCQ is pure alkali metals can be cut simply by knife, but iron cannot because of the alkali metals they have the weak metallic bonding. Its correct option is B. Sixth MCQ is which one of the following is less malleable? सबसे कम malleable कौन सा होता है? It is the iron. So its correct option is B. 7 is metals lose their electron easily because metals अपने अंदर से electrons को बहुत तेज़ी से निकालती हैं। इसकी reason ये है कि these are electropositive. Its correct option is C. 8 MCQ is which one of the following is brittle? कौन सी जो हमारे पास metal है वो brittle होती है? The selenium is the brittle one among the given. So its correct option is C. 9 MCQ is which one of the following non-metal is lustrous? कौन सी नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस होती है, उसमें चमक पाई जाती है? इट इज़ आयोडीन. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. 10 MCQ is non-metals are generally soft, but which one of the following is extremely hard? Diamond is extremely hard, so its correct option is D. 11 MCQ is which one of the following will not react with dilute HCl? Carbon cannot react with dilute HCl. Its correct option is D. डियर स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब हम सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट शॉर्ट of your textbook exercise of chapter number 8 is why reactivity of metal increases down the group. इसमें हमने metals की reactivity का जो trend है वो बताना है कि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो ये इंक्रीज़ क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो हमेशा डिपेंड करती है कि मेटल में कितनी टेंडेंसी है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की. इस वजह से जब हम टॉप से डाउन आते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है. नाउ आई एम रीडिंग इट्स होल आंसर एज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ एटम. दस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज of increasing atomic size and decreasing ionization energy. Second short is why reactivity of second is write the physical properties of metals. यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई हैं तो आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है. एटलीस्ट आप 5 लिखते हैं, यहाँ पे 6 मेंशन हैं. आपको पता है मेटल्स जो हैं वो सारी की सारी सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी के.
इसके अलावा इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं, इनके अंदर मेटालिक क्लस्टर पाया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती इनकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इनकी हाई डेंसिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड क्यों बनाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ डायरेक्टली। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं, उनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है और पोलराइजेशन पावर होती है। इस वजह से जो है वो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन बहुत रेडिली और इजीली रिएक्ट करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। Now I am reading its answer. Nitrogen form compound with alkaline earth metal directly because alkaline earth metal form dipositive cation. They have high charge density and polarization power. They can polarize nitrogen atom easily and produce stable covalent nitrides with nitrogen like 3Mg plus N2 gives us Mg3N2. For short is why the second ionization energy of magnesium is higher than that of the first. ionization energy magnesium की जो सेकंड वाली है वो ज़्यादा क्यों होती है एज़ कंपेरेबल टू फर्स्ट। इसका आंसर ये है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की निस्बत जो है वो ज़्यादा सेकंड में इसलिए होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो बाकी रह जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस उनको मोर स्ट्रॉन्गली अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है एज़ कंपेरेबल टू फर्स्ट। नाउ आई एम रीडिंग इट्स आंसर। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस मोर स्ट्रॉन्गली। Fifth short is how oxygen react with second A metals। किस तरह से ऑक्सीजन जो है ग्रुप सेकंड ए मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से जब इनको हीट किया जाता है तो ये ऑक्साइड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं लाइक 2Mg plus O2 gives us 2MgO। सिक्स शॉर्ट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि मज़ीद डिपेंड करती है साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। स्मॉल साइज़ के जितने भी एटम्स होते हैं उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर उनकी जिन एटम्स की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक होंगे। सेवन शॉर्ट इज़ वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड जो है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं विद इन अ पीरियोडिक टेबल तो ये जो है डिक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम छोटा हो जाता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते जाते हैं। जब एक ही शेल में होंगे तो न्यूक्लियस उस शेल को, जो लास्ट शेल होगी उसको मोर स्ट्रॉन्गली अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। एट शॉर्ट इज़ हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड upon the size and the nuclear charge of an atom। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरह से साइज या न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर यही है कि जितने बड़े साइज़ के एटम होते हैं इट्स मीन दे हैव मोर नंबर ऑफ़ शेल्स, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होती हैं तो हमें लास्ट शेल से लास्ट न्यूक्लियस का लास्ट शेल के ऊपर होल्ड उतना ही कम होता है। इट्स मीन कि आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकल सकते हैं। तो
न्यूक्लियर चार्ज के, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. नाउ आई एम रीडिंग इट्स होल आंसर. एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, because when the size of the atom increases, electropositivity increases as it becomes easier to lose electron. It also depends upon the nuclear charge. If the nuclear charge increases, the electropositivity decreases because it becomes difficult to remove the electron from the outermost shell. Question number 9 is why ionization energy of alkaline earth metals are higher than the alkali metals. क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो एटॉमिक साइज होता है वो स्मॉलर होता है और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है. यही वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हायर होती है एज कंपेरेबल टू द अल्कली मेटल्स. 10 शॉर्ट इज वाई सिल्वर एंड ऑक्सीजन एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव. सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं निकाला जा सकता. जब नहीं निकाल सकते आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजीली, इट्स मीन के ये कम रिएक्टिव होंगे. 11 शॉर्ट इज कैन प्योर गोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इफ नॉट वाई. क्या हम प्योर गोल्ड से जो है वो ज्वेलरी आइटम्स को बना सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी रीज़न क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम प्योर गोल्ड से, जो बिल्कुल प्योर होता है उससे हम लोग ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो गोल्ड प्योर फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. तो फिर इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी ज्वेलरी आइटम की डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती बहुत सॉफ्ट मेटल के साथ. तो उसके साथ प्योर गोल्ड के साथ जो है किसी और मेटल को जो है थोड़ा सा मिक्स किया जाता है, लाइक कॉपर, सिल्वर या कोई भी और मेटल ले सकते हैं. इस तरह वो थोड़ा हार्ड हो जाता है गोल्ड, और फिर उस गोल्ड से जो है वो ज्वेलरी आइटम्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. क्यों कॉपर ही को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में? क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको बहुत आसानी के साथ जो है हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑल यूटिलाइज द कॉपर फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स का ट्रेंड क्या है? डेंसिटीज़ में हमने इसका वेरिएशन बतानी है. तो आपने याद रखना है, जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो डेंसिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेटल वर्क. किस मेटल को यूज़ किया जाता है मेटल वर्किंग के लिए? मेटल वर्क का मीनिंग ये है कि जो हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है बहुत ही आसानी के साथ, स्किलफुली बना सकते हैं. तो कॉपर मेटल को यूज़ किया जाता है मेटल वर्क में, क्योंकि इससे काम करना बहुत ज़्यादा इजी है. इससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, प्लम्बिंग, रूफिंग या कोई भी दूसरे ऑपरेशंस जो हैं इजीली कर सकते हैं. दैट्स वाई वी यूटिलाइज द कॉपर एज अ मेटल फॉर द मेटल वर्क. क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर देन द सोडियम. मैग्नीशियम सोडियम की निस्बत जो है वो हार्डर क्यों होती है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम की जो बॉन्डिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कंपेरेबल टू द सोडियम. मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. और इसके अलावा मैग्नीशियम का स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है. इस वजह से मैग्नीशियम हार्डर होती है एज कंपेरेबल टू द सोडियम मेटल. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वाई कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टू द मैग्नीशियम. कैल्शियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती है एज कंपेरेबल टू द मैग्नीशियम? इसका आंसर ये है कि कैल्शियम का साइज़ बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी ज़्यादा होगा मैग्नीशियम की निस्बत, जिसके नतीजे में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है एज़ कंपेरेबल
टू द मैग्नीशियम, और हम कह सकते हैं कि कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टू द मैग्नीशियम. I'm reading its whole answer as calcium is more electropositive than magnesium because calcium has larger size and greater nuclear charge than magnesium, and in turn the lower ionization energy than magnesium. Question number 17 is why ionization energy of sodium is less than magnesium. सोडियम की ionization energy कम क्यों होती है मैग्नीशियम की निस्बत? इसका आंसर यही है कि सोडियम का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही जो है वो कम होता है एज कंपेरेबल टू द मैग्नीशियम, जिसके नतीजे में लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी सोडियम की वैलेंस शेल के ऊपर. तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है एज कंपेरेबल टू द मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन द पोटाशियम. आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज़्यादा क्यों होती है एज कंपेरेबल टू द पोटाशियम? इसका आंसर ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है सोडियम की ज़्यादा होने से मुराद ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज़ होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी और इजी हो जाएगा पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना एज़ कंपेरेबल टू सोडियम. तो जितनी आसानी के साथ हम पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द potassium. Now I am reading its whole answer as the ionization energy of sodium is more than the potassium because down the group electropositive character increases and ionization energy decreases. It becomes easier for the potassium to lose the electrons. Dear students, ये थे chemistry class 9th chapter number 8 which was the last chapter of your book. इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 बाकी जितने भी चैप्टर्स में से जौन सा भी आप चैप्टर उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं जो कि मैंने अपलोड कर दिए हैं to the point and authentic which are very important for your exam preparation, तो आप उनको जो है मेरे चैनल के ऊपर इजीली जो है सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे. उनको आप नोट डाउन करें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी सी तैयारी करें. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and thank you so much for listening me.